हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे पार्टनरशिप सेकंड का क्वेश्चन नंबर 35। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है हम लोग का कि x और y 3:2 में लाभ विभाजन करते हुए साझेदार हैं। 31 मार्च 2016 को आर्थिक चिट्ठा दिया हुआ है और इसी तिथि पर z को साझेदार के रूप में सम्मिलित किया गया। ये हमारा बैलेंस शीट हो गया। इसके बाद कहा है कि साझेदारी में प्रवेश की शर्तें निम्नलिखित हैं। पहला है कि संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा तो भवन 36,000 का और रहतिया 32,000 का होगा। दूसरा है कि श्रमिक क्षतिपूर्ति कोष का जो दायित्व है वो 6,000 निर्धारित किया गया है। जेड अपने हिस्से की ख्याति की राशि 15,000 रुपये नकद लाता है। और डी है समायोजन की नई फर्म में एक्स और वाई की संयुक्त पूंजी के 20% के बराबर जेड अपनी पूंजी को नकद लेगा। तो ये हमारे पूंजी के समायोजन का ही क्वेश्चन है, यानी कि हमें यहाँ पर भी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करना है। बट ये जो हमारे पहले के क्वेश्चन थे उससे अपोजिट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पुराने साझेदार की पूंजी के आधार पर नए साझेदार की पूंजी को हम लोग को गणना करना है। और हम लोग पहले क्या करते थे, नए साझेदार की पूंजी के आधार पर पुराने साझेदार की पूंजी गणना करते थे। ठीक है, तो अभी हम आगे आपको क्वेश्चन में समझाएंगे कि कैसे इसको सॉल्व होगा करेंगे हम लोग। और लास्ट है कि भविष्य की लाभ हानि का अनुपात जो है वहाँ पे x 2/5, y का 2/5 और z का 1/5 दिया है। यानी कि हमें यहाँ पे नया रेशियो और पुराना रेशियो पहले से ही दिया हुआ है। बोला कि आवश्यक बही खाते और नई फर्म का आर्थिक चिट्ठा बनाना है। तो आइए फटाफट से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो आवश्यक बही खातों में सबसे पहले बनेगा हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट, जिसमें हम लोग क्या दिखाएंगे। तो हमारे समायोजन में बोला है कि जब संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया गया तो भवन जो है हमारा 36,000 और रहतिया जो है वो 32,000 पे मिला है। ठीक है, और भवन हमारा बैलेंस शीट में कितने का दिया हुआ है, 16,000 का। यानी कि हमारे भवन के मूल्य में वृद्धि हुई है। तो हम लोग यहाँ पे दिखा देंगे बाय बिल्डिंग कितना। तो भवन हमारा पहले था 16,000 का और बाद में अब हो गया 36,000 का, यानी कि 20,000 का डिफरेंस है। तो 20,000 के मूल्य से हमारे भवन का मूल्य क्या हुआ है, बढ़ गया है। बात करें रहतिया की, तो रहतिया हमारा बैलेंस शीट में 24,000 का है, जबकि हमारे समायोजन में वो 32,000 का दिया हुआ, यानी कि हमारे रहतिया के मूल्य में 8,000 रुपये की वृद्धि हुई है। तो हम लोग रहतिया को भी क्रेडिट साइड पर दिखा देंगे बाई स्टॉक करके कितने की, 8,000 रुपये की वृद्धि हुई है इसे। फिर समाज ने बोला कि श्रमिक क्षतिपूर्ति कोष जो है एम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन फंड है, उसका जो दायित्व है 6,000 निर्धारित किया गया और हमारे बैलेंस शीट में दिया हुआ है 8,000 का। ठीक है, यानी कि 6,000 जब दायित्व निर्धारित किया गया तो 2,000 की कमी हुई है, यानी कि 2,000 रुपये से हमारा दायित्व क्या हो रहा है, कम हो रहा है। दायित्व कम हो रहा है तो हमें एक तरीके से प्रॉफिट हुआ। तो हम लोग इसे क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। तो बाई एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन फंड, ठीक है, ये हम लोग करके दिखा देंगे कितने रुपए से, 2,000 से। ठीक है, पहले 8,000 का था, अब हो गया 6,000 का, तो 2,000 रुपये का कमी आई है। ठीक, इसके अलावा और कोई भी मद नहीं दी हुई है जो कि हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाएं। तो आपको साफ साफ समझ में आ रहा है कि हमें क्या हुआ, टोटल प्रॉफिट हुआ। तो कितना प्रॉफिट हुआ, तो इसे हम ऐड करेंगे तो हमारा वैल्यू आ रहा है टोटल 30,000। ठीक, 30,000 का हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे दिखा देंगे 30,000 टोटल प्रॉफिट और यहाँ पे का 2 प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, ये हो जाएगा। कौन कौन से पार्टनर हैं, तो एक्स है और वाई है। इन लोग का रेशियो 3:2 का दिया हुआ है। तो इसी रेशियो में हम लोग ये 30,000 को बांट लेंगे तो हमारा हो जाएगा। यहाँ पर हमें देख लेते हैं प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट जो है वो एक्स का देखा जाए तो एक्स 30,000 का 3/5 लेगा, तो एक्स का हिस्सा हो जाएगा 18,000। और सेम वाई का करेंगे तो वाई 30,000 का 2/5 लेगा, तो वाई ले लेगा 12,000 रुपये। ठीक है, तो ये इन लोग का प्रॉफिट का हिस्सा होगा। इसे हम लोग यहाँ पे 18,000 और 12,000 रुपये करके दिखा देंगे। तो ये हो गया हम लोग का रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब हम लोग चलते हैं पार्टनर्स कैपिटल की ओर। तो ये हो गया हम लोग का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारे पुराने पार्टनर्स जो हैं उनका कैपिटल दिखाएंगे। तो बाई बैलेंस पीडी, एक्स का कैपिटल है 20,000 रुपये और वाई का कैपिटल है 16,000 रुपये। ठीक, उसके बाद बात करें जो जेड है तो वो कैपिटल के रूप में कितना लाया है। तो इसके लिए हम लोग को अभी क्या करना होगा, कैपिटल जो है वो निकालना पड़ेगा। तो सबसे लास्ट में हम इसको करेंगे क्योंकि हमें एक्स और वाई का कैपिटल पहले टोटल पता करना होगा और एक्स और वाई की नया जो कैपिटल आता है, यानी कि जो बैलेंस शीट आएगा उसके आधार पर जेड का कैपिटल निर्धारित होगा। तो इसलिए सबसे लास्ट में हम लोग यहाँ पे कैपिटल दिखाएंगे जेड का। ओके, अब इसके बाद प्रीमियम की बात करें तो बाई प्रीमियम, प्रीमियम के लिए बोला है क्वेश्चन में कि जो 15,000 रुपये का प्रीमियम है वो नकद लेकर के आ रहा है। तो हम लोग को ये देखना है कि प्रीमियम जो है वो एक्स और वाई में किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्योंकि न्यू पीएल और ओल्ड पीएल रेशियो दिया है तो हम लोग यहाँ पे सीधे सीधे सेक्रीफाइसिंग रेशियो पहले निकालेंगे। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो जब हम लोग निकालेंगे, एक्स का निकालते हैं तो एक्स का पुराना रेशियो है 3/5 और नया है 2/5। ठीक है, इस हिसाब से हो गया 3 - 2 = 1/5। और वाई की देखें तो वाई का न्यू पुराना रेशियो 2/5 है और जो नया रेशियो है वो भी 2/5 है। यानी कि वाई जो है वो कुछ भी नहीं दे त्याग कर रहा है, यानी कि टोटल त्याग कौन कर रहा है, एक्स कर रहा है। यानी पूरा जो प्रॉफिट का हिस्सा है 1/5 जो प्रॉफिट का हिस्सा है जेड का, वो टोटल वो किससे ले रहा है, एक्स से ले रहा है। तो प्रीमियम की पूरी राशि जो है 15,000 रुपये की, वो प्रीमियम की पूरी राशि भी कौन लेगा, एक्स लेगा। ठीक है, एक्स अपना हिस्सा दे रहा है तो एक्स क्या करेगा, प्रीमियम का पूरा हिस्सा भी लेगा, जेड वाई को कुछ भी नहीं मिलेगा। तो हम लोग प्रीमियम का जो अमाउंट है 15,000 वो सिर्फ और सिर्फ एक्स के कॉलम में टोटल दिखा देंगे। ओके, अब उसके बाद जो रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट था उसे दिखा देंगे हम लोग। तो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, एक्स का प्रॉफिट 18,000 का था और वाई का प्रॉफिट 12,000 का था। ठीक है,
उसके बाद हमारा जो बैलेंस शीट है इसमें सामान्य संचय दिया है 32,000 का। इस सामान्य संचय को कौन बांटेगा? पुराने पार्टनर्स बांटेंगे। तो यहाँ पे जगह बाई जनरल रिजर्व, ठीक है। कितना है? तो 32,000 है, इसे पुराने रेशो में बांटेंगे पार्टनर्स। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जनरल रिजर्व, ठीक। तो देखिए एक्स जो है वो लेगा 32,000 का 3/5 यानी कि 19,200 रुपये, और वाई जो है वो लेगा 32,000 का 2/5 यानी कि 5 यानी कि 12,800 रुपये, ठीक। तो इसे हम लोग सिंपल सा अमाउंट कॉलम में दिखा देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 19,200 रुपये और ये हो जाएगा 12,800 रुपये, ठीक है। अब इसके अलावा और कोई भी ऐसी मद नहीं दी हुई है जो कि हम लोग को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखानी है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? पहले टोटल कर लेंगे एक्स और वाई का, ताकि हम लोग जेड का कैपिटल निकाल सकें। तो देखिए जब हम यहाँ पे टोटल करते हैं तो एक्स का यहाँ पे हम लोग टोटल करेंगे तो एक्स का जो कैपिटल आ रहा है वो आ रहा है 70,200 रुपये, ठीक। वाई का करेंगे तो वाई का आ रहा है 40,800 रुपये। तो यही बैलेंस सी डी यहाँ पे बन जाएगा। तो हो जाएगा टू बैलेंस सी डी कितना? 70,200 और 40,800 रुपये, ठीक। यहाँ पे भी हम लोग टोटल कर लेंगे, यहाँ पे दिखा देंगे 70,200 और 40,800। अब बात रही जेड के कैपिटल की। तो क्योंकि हमें एक्स वाई का कैपिटल पता चल गया है तो हम लोग अब क्या करेंगे? जेड का कैपिटल निकालेंगे। तो आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा कैलकुलेशन ऑफ जेड्स कैपिटल। तो देखिए हो जाएगा, क्योंकि बोला है कि टोटल कैपिटल ऑफ एक्स प्लस वाई, ठीक है। टोटल कैपिटल एक्स और वाई का कितना है? 70,200 प्लस 40,800 मिलाएंगे तो टोटल कैपिटल ऑफ एक्स और वाई बनेगा 1,13,000। तो टोटल कैपिटल ऑफ एक्स और वाई का 20%, ठीक है। तो 20% ऑफ 1,13,000 जो आएगा वो रहेगा जेड का कैपिटल। तो हम लोग निकालेंगे 1,13,000 का 20/100, तो इस हिसाब से हमारा आएगा 22,600 रुपये। यानी कि ये जो 22,600 है ये हमारा जेड का कैपिटल आया, और इतनी ही राशि जो है वो जेड लेकर के आएगा अपने कैपिटल के रूप में। तो इसे हम अमाउंट कॉलम में दिखा देंगे। तो यहाँ पे कैश के सामने हम लोग यहाँ पे 22,600 रुपये दिखा देंगे, और यहाँ टोटल में भी हो जाएगा 22,600 और यहाँ बैलेंस शीट में भी, बैलेंस सी डी में भी 22,600, ठीक है। तो देखा आपने, बहुत ही आसान तरीके से हम लोगों ने क्या किया? पुराने साझेदारों की पूंजी के आधार पर नए साझेदार की पूंजी निकाली है। आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब चलते हैं कैश अकाउंट की ओर, क्योंकि हमें बोला आवश्यक खाते खोलने हैं तो हम लोग सारे खातों को यहाँ पे खोल के दिखाएंगे। तो ये हो गया हम लोग कैश अकाउंट। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या दिखाएंगे? जो हमारे पास पहले से कैश है बैलेंस शीट में। तो हो जाएगा यहाँ पे टू बैलेंस बी डी। तो हमारे पास पहले से जो कैश है वो है 18,000 रुपये। उसके बाद प्रीमियम के लिए जेड लेकर के आया है, तो टू प्रीमियम कितना लाया है? 15,000 रुपये। और लास्ट में जो उसका कैपिटल था जेड्स कैपिटल अकाउंट जो था वो 22,600 रुपये का जेड जो है वो कैपिटल भी अपने नकद लाया, ठीक है। तो बस ये सारी चीज़ें कैश अकाउंट में जाएंगी। टोटल जो आएगा इसे हम लोग टोटल कर देंगे, तो हम लोग का आएगा 55,600 रुपये, ठीक है। इस साइड भी हम लोग दिखा देंगे 55,600 रुपये, और हमारा जो बैलेंस सी डी आएगा वो भी सेम आएगा, ठीक। तो ये हो गया हम लोग का कैश अकाउंट। अब हम लोग बनाएंगे प्रीमियम अकाउंट, और इसमें हम लोग क्या दिखाएंगे? तो जो जेड प्रीमियम के रूप में 15,000 रुपये लाया उसे दिखाएंगे। तो एंट्री क्या हुई थी? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम। तो यहाँ पे हो जाएगा बाई कैश, ठीक है। बाई कैश अकाउंट कितना लाया था? 15,000, ठीक है। अब इसको जो प्रीमियम लाया था 15,000 का, उस प्रीमियम को इसने लिया है टोटल एक्स ने लिया है। तो एंट्री क्या हुई थी? प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल। तो यहाँ पे होगा टू एक्स कैपिटल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग टोटल एक्स लिया था पूरा 15,000, तो हम लोग एक्स का दिखाएंगे बस। अब इसके अलावा प्रीमियम अकाउंट में और कुछ भी नहीं दिखाएंगे। तो यहाँ पे कोई बैलेंस सी डी नहीं आएगा, क्योंकि जितना वो राशि लेके आया था वो एक्स ने ले लिया प्रीमियम का। तो यहाँ पे 15,000 प्रीमियम का ऐसे ही दिखा देंगे बस, ठीक है। अब लास्ट हम लोग का बचा है न्यू बैलेंस शीट, तो उसे भी बना लेते हैं। तो हमारा जो बैलेंस शीट है इसमें सबसे पहले हम लोग क्या दिखाएंगे? कैपिटल दिखाएंगे। तो कैपिटल जो है एक्स वाई और जेड का नया कैपिटल कितना है? तो 70,200 एक्स का है, वाई का 40,800 और 22,600 जो है वो जेड का कैपिटल है, ठीक है। टोटल कितना हुआ? 1,35,600। उसके बाद हमारे क्रेडिटर्स हैं, तो क्रेडिटर्स हमारे जो हैं वो हैं टोटल 24,000 के, उन्हें दिखा देंगे। सामान्य संचय का तो बंटवारा हो गया है। श्रमिक क्षतिपूर्ति कोष यानी कि एम्प्लॉय कंपनसेशन फंड जो है उसकी प्राइस जो थी पहले 8,000 थी, जो कि अब 6,000 हो गई। तो 2,000 माइनस कर देंगे, 6,000 हम लोग यहाँ पे सिर्फ दिखाएंगे, ठीक है। अब इसके अलावा और कुछ लायबिलिटी साइड नहीं जाएगा। एसेट साइड में चलते हैं। तो एसेट में सबसे पहले देनदार लिखे हुए हैं, डेटर्स 22,000 के। उसके बाद रहतिया स्टॉक है। स्टॉक की वैल्यू पहले थी 24,000, उसके बाद अब नई वैल्यू जो है 32,000 यानी कि 8,000 की बढ़ोतरी हुई है। तो प्लस कर देंगे 32,000 दिखा देंगे। नकद कैश अकाउंट का बैलेंस शीट जो आया है वो कितना आया है? 55,600, उसे दिखा देंगे। मशीनरी हमारी पुरानी मूल्य पे ही रहेगी 20,000 की। और लास्ट है भवन यानी कि बिल्डिंग। तो बिल्डिंग जो है हमारे यहाँ पर है 16,000 का, जिसमें कि 20,000 की बढ़ोतरी हुई है। तो अब हमारी बिल्डिंग हो गई है 32,000 की, ठीक है, सॉरी 36,000 की। तो ये हो गया टोटल बैलेंस शीट। इसमें हम लोग टोटल कर देंगे तो हमारा अमाउंट आएगा 1,65,600 रुपये इस साइड का,
और ये अमाउंट भी सेम रहेगा 600 रुपये। ठीक, तो इसी के साथ हमारे क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। आई होप कि आप लोग को ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और ऐसी और सारी वीडियोज़ के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस पे। थैंक यू।